शबीर जान भाई हमारे साथ मौजूद है, फरीदा आप हमारे साथ मौजूद है, जवेरिया हमारी बहुत प्यारी मौजूद है और हमारे साथ सऊद भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। और अल्लाह करे साल आप सब लोगों का बहुत बहुत अच्छा गुजरे। आमीन आमीन। वैसे पिछला साल कैसा था आप लोगों का? मेरा तो बहुत बुरा था, सच्ची बात है। तो अब दुआ ये है कि अल्लाह ताला ये वाला साल बहुत खुशियों का, बहुत जो भी परेशानियां थी सबके लिए आसानियां हो। वो इतना बुरा ये ऐसा एनर्जी का जिक्र किया है कि एनर्जी बाहर आने को तड़प रही है। आप ना मुझे और सऊद को बुलाया करें, भाई बहन, और ये दोनों एक जैसे। इसी तरह माँ भी खड़े हुए यही कर रहे थे और सऊद साहब भी कर रहे थे। तो हम यही कह रहे थे कि देखो कितनी एनर्जी के साथ। लेकिन ये बात जो क्लियर हमेशा मैं बताऊंगी कि हम मोस्टली साथ होते न्यू ईयर पे, और कुछ साल हमारे ऐसे गए हैं, जाहिर है सब बिजी होते हैं, जो हम नहीं थे, वरना हम साथ होते हैं। और फिर वो साल को हम इस तरह एंजॉय करते हैं, पता नहीं कितने साल हो माशाल्लाह, कि ये हुआ था जवेरिया, ये शबीर ने किया था, ये मैंने किया था, सऊद मैं कह रही थी, ऐसे फिर अगला साल आ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है और आप सबके साथ भी रहता है। समा टीवी हो तो परवरदिगार सबको खुशियां देखे। शुक्रिया फरीदा, थैंक यू। शबीर भाई आपका 2025 कैसा गुजरा? और आप थोड़ी सी मजीद क्यूट और हल्के से हेल्दी हो गए शबीर भाई। हाँ, एक्चुअली वो हल्के पे जिम्मेदारियां ज़्यादा हो गई। हाँ, और बेगम दुबली हो गई जी। तो मुझे तो कुछ होना था ना, तो वो मैं हो गया। अच्छा, मैं इस 25 में सबसे ज़्यादा खुशी मेरी इस बात की कि मेरी शादी को 25 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह मुबारक करे। 26वां साल जो गुजरा, सिल्वर जुबली। हाँ, सिल्वर जुबली। शबीर पार्टी बनती है इसकी तो। अरे अभी कर लें। एक दोबारा से एक दोबारा से शादी होनी चाहिए। बोला वो भाई केक मंगवाओ, भी केक मंगवाओ। बनी अब्दुल गनी। लेकिन इस बात पे मैं एक बात कहूंगी, 25 साल शादी की सालगिरह को हो गए कि फरीदा जो है बहुत बड़ी फैन थी शबीर भाई की। हाँ, वो बता दो। मैं और शबीर भाई एक ड्रामा कर रहे थे, वो हाय जेदी पीटीवी, और फरीदा कहती थी कि भाई मुझे तो ऑटोग्राफ चाहिए। उस जमाने में ये मोबाइल वाली तस्वीरें होती नहीं थी, तस्वीर ये। और लेकिन देखें उसकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी। अगले निकाहनामा पे 25 साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो दिन जब याद आते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। बस अब यही करते रहे पूरे शो में। मतलब आंखों में आंसू आ गए जवेरिया तुम्हारी बात सुन के। अच्छा, आप लोग की शादी को 25 साल हो गए, उनकी शादी को भी अच्छे साल हो गए। सऊद में इजाजत है, मैं बता सकूं कि शादी को कितने साल? एक सिर्फ फर्क कितना हुआ है, सुनिए। ये पहले मेरी फैन थी, अब एग्जॉस्ट फैन हो गई। क्या हाल कर दिया आपने हमारी फरीदा। कैसा रहा वैसे आपका साल? कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छा रहा। हर तरह से उस मालिक का एहसान है, परवरदिगार का। बेशक। मैं हमेशा यही सोचता हूँ, यही कोशिश करता हूँ, मजाक से जरा हट के, कि जो और जैसा भी है सब उसकी तरफ से। बेशक बेशक। तो उसे मंजूर करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात। बड़ी अच्छी डीप बात की। आपका कैसा साल रहा? मेरा अच्छा रहा काफ़ी माशाल्लाह। और इतने मज़े मज़े के ड्रामाज आए आपके? हाँ, ड्रामाज भी आए और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर के। जो होते हैं, हमारे बच्चे हैं, जन्नत ने ग्रेजुएशन की माशाल्लाह। और ये कितना इमोशनल टाइम होगा जब उसकी ग्रेजुएशन पार्टी होगी। हाँ, और इब्राहिम माशाल्लाह 8th ग्रेड में आ गए अब। वो भी एक प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल उनका शुरू हो गया, मतलब दूसरा हिस्सा आखिरी उनका हाई स्कूल ही होगा इंशाल्लाह। तो बस बच्चों की ही होता है, अब हमारा तो इतना कोई वो है नहीं। हाँ, काम के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा तो बहुत अच्छा रहा, इनका नहीं पता मुझे। हाँ। अरे इनके कामों ये छुपाते हैं ना, इसलिए मुझे नहीं पता चलता। अरे इनके कामों को आपको नहीं पता। सबसे पहले तो भाई नया साल मुबारक सबको, और खैर मुबारक। 2025 अच्छा साल था। मैं कहता हर साल कोई ना कोई परेशानी आती है, लेकिन अल्लाह ताला खुद ही उन परेशानियों से हमें निकाल देता है। तो हम लोग की ये कभी खुशी कभी गम वाली ज़िंदगी चलती रहेगी, लेकिन ये होता है कि साथ अच्छा हो, बेगम ठीक हो, साथ चलती हो, अच्छे वक्त में बुरे वक्त में साथ हो, तो वो वक्त अच्छा गुजरता है। औलाद अल्लाह ने अच्छी दी है, यही काफ़ी है। और उनकी परेशानियाँ होती हैं तो हमारी होती हैं, उनकी खुशियाँ होती हैं तो हमारी होती हैं। तो अब हम उनको फोकस करके अपनी लाइफ को बिल्कुल, तो ये है, बाकी तो चलता रहता है। और मैं समझता हूँ कि हर साल ऐसे ही अच्छा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आने वाला साल भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। मैं ये गुज़िश्ता 25 साल
इतनी तेजी से गुजरे हैं हाँ जो 25 साल है 2000 से लेके आज कि वोंट बिलीव, आप किसी से पूछें ये 25 साल ऐसे गए कि पता ही नहीं चला। कहते हैं अगर वक्त अच्छा हो तो पता नहीं चलता उसका, बड़ी जल्दी से गुजरता है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि ये वक्त, हाँ जो वक्त था बहुत अच्छा। जो भी शबीर से जब से शादी हुई तो माशाल्लाह माशाल्लाह वाकई नहीं पता लगा, अच्छे दोस्त रहे। इन लोगों के अलावा भी ये लोग तो हमारे, ये तो बहुत पुरानी है मेरे साथ, छोटी है बहुत, लेकिन बाहर वो बता रहे थे कि उस टाइम से उनकी दोस्ती है कि जब आपको मुझसे पहले तो इनसे पहले तो वो हमारे। अच्छा, और इत्तेफाक की बात बताऊं, शब्बीर भाई की साथ जो मेरा है ना वो इनसे भी पहले। हाँ बिल्कुल। वो कितने साल पुराना है? मैं समझ लें 8-10 साल पहले की बात है, शादी से 10 साल। हाँ मैं इनके साथ हर वक्त साथ होता था, समझ लें इनका वो होता था छोटा पाना, जो इनका ड्रामा था ना मोहब्बत के ये कैसी उसी में उसी तरह के थे ये छोटे। तो मैं अपनी बात सिर्फ ये करी थी कि मैंने बहुत माशाल्लाह अच्छे दोस्त, सब चीज़ें खुशियाँ पाई जब से शादी हुई। और वैसे चाहे जवेरिया हो चाहे कोई और आर्टिस्ट हो, हम हो, तो हम करते 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 अपनी मेहनत से एक जगह पे पहुंचे, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ से, जो सऊद ने कहा। लेकिन बस कुछ ये वाला ऐसा साल गुजरा कि जो मेरे लिए बहुत टची था, इनके लिए भी था डेफिनेटली, लेकिन ये कि उसमें मुझे नज़र आया कि ये गम है। वरना अल्लाह का शुक्र जब से हमारा साथ हुआ तो गम नहीं लगा, फड्डे हुए, सब कुछ करते रहे, नॉर्मल चीज़ें, लेकिन कोई दुख नहीं लगा। अब थोड़ा सा ये दुख था, तो अल्लाह ताला 26 इंशाअल्लाह ताला कोई दुख नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा। भाई मैं आपको बताऊं, एक वक्त ये था कि शब्बीर भाई, फरीदाबाद जी, मैं और जवेरिया रात को 12-11 बजे निकलते थे। हाँ लोकेशन नहीं बताएंगे, ये प्लॉट ठीक है, ये जगह, ये वाला प्लॉट ठीक है यार, ये लेते इधर रहेंगे करीब, और हम करीब हो गए, और जो जो हमने सोचा था वही हुआ, वैसे ही हुआ। जिस तरह करीब के हम दूर हो गए, मिलना कम हो गया। हालांकि इनके और हमारे घर में हार्डली अगर हम वॉक करें ना तो 10 मिनट की वॉक है, हाँ बाकी बहुत ड्राइव करें तो 3 मिनट मुश्किल। और पहले जब गुलशन इकबाल से, हमारा ही शो है, हम नहीं बोलेंगे तो आप गुलशन इकबाल से यशमीरा तो यशमीरा का था कि मुझे जन्नत के घर जाना है, वो उसका एक रूम बना हुआ था, मुझे जाना है वहाँ, उसे मजा आता था। जन्नत और यशमीरा, तो वो वहाँ चाहे एज में छोटी थी लेकिन हम उसे छोड़ने आते थे बेटा, और फिर उसे लेने भी आते थे, कसम से ऐसी हमारी थी। तो जाहिर है 2 टाइम ये हमारी शक्लें देखते थे। कितना अच्छा होता है ना कि जो आपके दोस्त होते हैं, आपके बच्चों में भी अगर वैसी दोस्ती हो तो लगता है कि भाई जबरदस्त। हम तो टाइम निकालते थे सही बात है, छोड़ने के लिए उसको इतना रोना होता था। फिर कभी कभी तो वो कहती थी मुझे रहना है, नहीं छोड़ती मैं नहीं थी, और ये कहती छोड़ दो, रात रुक जाएगी, उसको बहनों वाली वो। अरे वहाँ बहुत मजा आता था ना अपने आराम से। इनका घर, वो भी हमें शो के आगाज में हम बात भी कर रहे थे मेकअप रूम में, कि इनका घर माशाल्लाह से वैसे भी इतना वेलकमिंग है कि लोग आते तो फिर आते गेस्ट हाउस समझते हैं फिर। वैसे आपने 2026 में क्या आपने इस प्लान को रखा आगे कि आप 2026 में भी अपने घर को एज अ गेस्ट हाउस या अपने घर को ट्रीट करेंगे? वैसे हाँ देखिए, घर में मेहमान आना तो बरकत होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ लेकिन कई साल तक तो हरकत होती है किसी एक लिमिट होती है मेहमान। तो ये चलता रहता है, खैर वो ये तो अपनी जगह है, लेकिन ये कि जब आते हैं सब तो जाहिर सी बात है वेलकम करते हैं और करते रहेंगे। अब इनके घर हम चले जाते हैं मुंह उठा के, लेकिन इतना वेलकम नहीं होता थी। नहीं, मैं जब कराची नहीं आई थी, मुझे पता था मैं भी आपके घर पे आके हमारा तो क्या पता कि फिर वो कहते हैं शादी के बाद फैसल घर जो बन के आपकी तरफ आ जाते। नहीं, मैं तो आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इन्हीं के बारे में, ये थी शो पे बताया था कि ये हम जाते थे ऐसे बैग उठाया और इनके रूम में, और मतलब हमें तो ठीक है भाई ये शबीर भाई हैं, ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हर कोई चला आता था और ये दोनों बाहर होते थे, सब इनके बेडरूम में लगे होते सो रहे अल्लाह करनी क्या हो रहा है, ये सो रहा है वो सब, मैं कहती थी। और अब हम अपने बच्चों के बेडरूम में भी खटखटा के जाते हैं, बेटा आ जाए। वो भी बच्चों ने कहा इसलिए। अम्मा नॉक कर लिया करे। हाँ बेटा, बच्चों ने कहना शुरू किया, हर दिन में कहेंगे, मैंने कहा अभी तुम्हारी शादी थोड़ी हुई है कि नॉक कर लो। फिर भी कोई तमीज होती है। अच्छा ऐसे तो नहीं, बड़ी इज्जत है हमारी। हम दोनों जन्नत के रूम में गए
जन्नत के रूम में गए, इन्होंने जाते ही ना पहले लाइटिंग, ये वाली लाइट क्यों जलाई हुई, ये वाली लाइट जलाओ, ये एसी ये करो, ये पंखा इतने पे करो। उसके बाद ना ये आके बैठ गए। मैं कह रही अरे यार ये क्या चैनल लगाया, ये वाले जन्नत देखे, कह रही ये मेरा रूम है, आप दोनों आके लाइटें ऑफ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चैनल चेंज कर रहे हैं, क्यों क्यों? अच्छा मासी साहब के बच्चे थे, और अच्छी बात पता है क्या है, सारी जिंदगी अब छोटे थे माँ बाप से डरते रहे। जी जी, अब हम डरते हैं, हम डरते। क्या टाइम, ये यही जनरेशन है हमारी वाली। नहीं हम भी वही वाली जनरेशन है। वही हम जो हम बैठे हैं जितने भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि हम वो जनरेशन है कि बचपन में माँ बाप से डरे और बड़े के जवान हुए तो बीवी से डरे और अब शादी होके बच्चे हुए तो बच्चों से। मेरे पास तो बुढ़ापे में डरे, बीवी से तो डरे ही ना, क्या भी डरे है, डर ही ना जाए। बस नजर आ रहे ना। हाँ शबीर भाई आप तो हमें डरा रहे हो। 25 साल हर किसी को आदमी वो डर खौफ होता तभी रहता है। अच्छा वैसे मुझे बताएं कि आप लोगों ने कि जब ये साल का आगाज हुआ, ये बेग बात आप मुझे बताएं, तो आपने कैंसिल वैसे कोई किया कि वादा लिया कि इस साल देखो तुमने ये करना है, या फिर भी पुराने वादे ऐसे थे जो अभी तक वफा ही नहीं हुए? कुछ साल शुरू में वादे सारे वादे चल रहे हैं पूरे, अभी तो साथ चल रहे हैं। नहीं चल तो रहे लेकिन वफा साथ साथ हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। नहीं करवा लेती हूँ मैं, हो जाते हैं। ये गिद्दड़ सिंह बता दे, करवा लेती हूँ मैं। बच्चे है ना, अब तो बच्चों को आगे कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। नहीं वैसे भी एक चीज होती है कि इतने साल रह के रिस्पेक्ट पता लगता है कि इसने कितना इसका साथ दिया और इसने कितना दिया, तो फिर एक दूसरे का ख्याल होता है। ये तो नहीं है, ऐसा तो करना होता है ना। ये तो अगर ऐसा एहसास नहीं है तो फिर कोई कुछ भी नहीं है आपके, फिर तो चीजें नहीं चलती। और मेरे ख्याल है जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाता है, एज आपकी बढ़ती जाती है, तब आपको एहसास हो जाता है कि बीवी और मियाँ दोनों ही नहीं दोनों ही जब बीमार होते हैं तो बीवी साथ होती है, या मैं बीमार होती हूँ तो ये साथ होते हैं, क्योंकि लोग अपना घर छोड़ के हमारे लिए मुस्तकिल आके बैठ नहीं सकते। आते हैं पूछ के चले जाते हैं, 1 दिन रह गए 2 दिन रह गए, लेकिन कोई किसी के लिए नहीं करता। बच्चे नहीं आते जो अपने सके होते हैं ना, बच्चे वो भी इतना नहीं देखते। जो हमारे कल्चर है ना शबीर भाई, अब बुखार अगर हो गया तो आके तीमारदारी करते गए, बुखार हो गया कितने दिन से? 3 दिन हो गए। अच्छा हमारे पड़ोस में एक थे, उनको हुआ था 3 दिन, चौथे दिन वो निकल लिया, उठ के बैठ जाता है। क्या हुआ, तो बताना तो था, बताना तो था। अरे कम से कम बताते तो सही। क्या बताऊं मैं, बीमार हो गया बताओ। हाँ, और कोई भी बीमारी होगी उनके महल्ले में हो चुकी होती है, वो तो इत्तेफाकन आई है। वो कह रहा है अब ये बताएंगे पहली दफा है। इत्तेफाकन कह रहा था, वो तो इत्तेफाकन में यहाँ से गुजरा था तो आ गया, बताना तो था कम से कम। मैंने कहा तुम पहले, मैं और मेरा भाई छोटा खड़ा था तारिक, वो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बाजी आते रहते हैं। मैंने कहा नहीं ये तो पहली दफा है। तो डॉक्टर कहे तो ये क्यों कह रहे हैं? ये पड़ा हुआ पाकिस्तान में हर घर में डॉक्टर है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, पेट में दर्द होगा, अब वो खा लो, तुम बगोल खा लो, अच्छा भाई ये खा लो, इतने डॉक्टर आ जाएंगे। पुदीने का पानी पी लो, ये खा लो। अरे मरिया को भी बोलने नहीं वैसे कुछ चीजें तो कोई बात नहीं, हम आएंगे, आज रेस्ट करेगी वो। मैं लेकिन मुझे एक बात बताएं कि इतनी वाकई इतनी लोगों की आप तक रसाई होती है, और फिर लोग जैसे शबीर में बता रहे थे कि लोग फिर आपको ऐसे ऐसे मशवरे दे रहे होते हैं। इस 2025 में वैसे आपने क्या चीज़ सीखी, कोई ऐसी नई चीज़ आपने सीखी हो जो आपने कहा कि हाँ यार इसका तो बड़ा फायदा? मैंने तो 2024 में सीखा था वही सीखा। और वो क्या सीखा? सब्र करना कि इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। बर्दाश्त, सब्र, नजरअंदाज, 3 चीजें हैं। अच्छा वो भी आपने शादी के 23 साल सीखा? नहीं मैंने तो अब सीखा कि लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि वो वाला दौर नहीं होता है आपको देख के। तो ये वो वाला दौर नहीं है जो इनका हमारा या और हमारे दोस्त हैं, बहरोज हैं, रुबीना है, सब हमारा एक सबसे दोस्ती है। तो ये वो दौर नहीं है कि जो बस हमारी दोस्तियां हो गई इतनी पुरानी और चल रही हैं। अब नहीं चलती, अब नहीं चलती। और लोगों को समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि लोग कैसे हैं। बच्चों को भी ऐसे। आपको क्या लगता है कि क्या वैसे एक बड़ी वजह है कि अब लोगों की वैसे दोस्तियां नहीं चलती? आप लोगों की माशरे से पुरानी थी, जैसे बता रहे हैं कि आपकी शादी से भी 8 साल पहले वो शबीर भाई के साथ होते थे। हाँ, क्या वजह शबीर भाई, अब दोस्तियां इतनी देर बाद क्यों नहीं होती? वैसे उसकी वजह ये है कि एक तो लोगों के पास अब वो वक्त नहीं है जो पहले होता था। बहुत सारी चीज़ों में बंदा इतना मसरूफ है कि वो उसके पास शायद इतना वक्त नहीं है कि वो उस तरह की दोस्तियाँ कर सके। तो मैं इस दौर के अंदर सिर्फ और वो आदमी, वो लोग जो वक्त पे आपके साथ खड़े हों, वही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी बेकार है सारा कुछ।
बात बिल्कुल सही है। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं हो सकता कभी। तो वो जज करना चाहिए रिश्तों में भी, दोस्तियों में भी। तो वो हम वो लोग हैं कि जो हमने जब दोस्तियां की हैं और जब से हम चल रहे हैं तो हमने नहीं देखा कि ये कैसे, हम जैसे दिल से हैं वैसे एक साथ हैं, इसलिए सब साथ हैं अभी तक। और अब लोग देखते हैं। मैं आपको बताऊं, हम 4 महीने ना मिले, 6 महीने ना मिले, लेकिन जब मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे कि जैसे वैसे ही मिले। हाँ वैसे मिलते हैं कभी भी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है हम भी जब हमारा डेटा ट्रांसफर फेक है। अब सिर्फ सोशल मीडिया पे डालने देखिए, के अब तो लिए बहुत मिलते सारी हैं लोग। चीज़ें ऐसी हैं कि अब आपको अगर कई रिश्ते करने हैं या कोई बातें करनी तो आप अपनी साइड को सिक्योर करके चलें। आप अपनी साइड, उनकी बात ना सुने कि वो लड़के वाले या लड़की वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आपको अपनी साइड सिक्योर करनी है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करके रिश्ते करने हैं, जो भी है जैसे भी हैं। अब ये नहीं हो कि उसके कहने में यार वो उसका कहना मान लिया, उसका कहना ही नहीं, या बच्चों को खुद मान लिया। कॉम्प्रोमाइज नहीं है कोई भी इस पे। तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी पसंद है, ओके, लेकिन चीजें ये होंगी उसमें, शराइत ये होंगी। आपको नहीं पता इन चीजों का बेटा, हमें पता है। बिल्कुल, तो वो बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग साल के पहले दिन को वाकई आप लोगों के लिए होता है कि हाँ बस न्यू ईयर बड़ा जबरदस्त है, या फिर जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी डे? हम लोग वैसे पहले चले जाते थे बाहर, कभी अमेरिका कभी दुबई, इधर उधर न्यू ईयर्स पे, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी अर्सा हो गया। अब हम अपने घर में ही होते हैं और 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा अच्छा गुजरे दिन, और साथ हम सोचते हैं कि एक साथ रहें ताकि पूरा साल साथ रहें। ये मैनिफेस्टेशन है बच्चे। हाँ, पिछले साल तुमने उनको बुलाया था ना, पड़ोस में जो थी बिन्ते फातिमा की खवातीन को पहले दिन बुलाया था, घर पे बुलाया था, मजा आया था। लेकिन हाँ वो तो था। और मोइन भाई भी अक्सर उनके यहाँ भी 2 साल से हम लोग चले जाते हैं, वो बुलाते हैं न्यू ईयर्स पे। हाँ, तो आपके ऐसी सेलिब्रेशन है। अभी नो वंडर ये लोग ट्रैवल नहीं किया, तो शुक्र है ये हमारे साथ आज न्यू ईयर पे मौजूद है। आप लोगों के लिए क्या जो न्यू ईयर का जो पहला दिन होता है, और या फिर जो स्पेसिफिकली रात होती है, क्या वो नॉर्मल एक डे की तरह होती है या फिर बिल्कुल ऐसे ही जैसे जवेरिया ने बताया? पहले मोस्टली हम लोग साथ होते थे, अक्सर दुबई तो होते ही होते थे। अगर दुबई है, ये अमेरिका नहीं होते थे साथ, लेकिन आपस में भी मिलते थे। अब यही है कि अपने घर में होते हैं और नमाज पढ़ी या साथ हुए। पहले मैं अपने बेटे को बहुत मिस करती थी, हर वक्त बस न्यू ईयर है वो वहाँ होगा, उससे बातें करती रहती थी। अब वो यहाँ है तो हम लोग बस नफिल पढ़े या नमाज, मैंने खास कर, और फिर उसके बाद सब साथ होते हैं। बच्चे 1 साल पहले तक ये था कि आज इसके घर है, आज उसके घर है, हम यहाँ जा रहे हैं, लेकिन मिल मिला के जाते थे। और इस साल ये क्या, और हमारे पास जो नौकर आते हैं, हमारे पास जो काम करने वाले आते हैं ना, उनके दिमाग में होता है कि ये लोग तो बहुत ऐसे लोग होंगे, पता नहीं किस तरह के होंगे, ये होगा होगा। घर में आते हैं, देखते हैं तो नमाज बहुत मायूस होते हैं। एतिकाफ में बैठती है फिर। जी माशाल्लाह, जन्नत में तो जन्नत भी बैठी है। मैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मजा आइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।